हेलो छात्रों, मित्रों, दोस्तों, गाइस, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं 10th की एक्सरसाइज सांख्यिकी 14.1। अब देखिए, हमारे पास दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन दिया हमारे पास, सांख्यिकी हमें स्टार्ट करना है। तो प्यारे छात्रों, प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि हमने जो है एक वीडियो भेजी थी पीछे, जिसमें सांख्यिकी हमने सभी फार्मूले लिखे थे। उन सभी फार्मूलों को जो है आप ध्यान से देखें, ध्यान से सभी फार्मूलों को याद करें। उसमें जो है आपके पास कक्षा 9 से लेकर कक्षा 10, 11, यानी कि जहाँ लग भी आप सांख्यिकी पढ़ते हो, उसके फार्मूले आपके काम आते हैं। जो फार्मूले उसमें लिखे हुए हैं वे सभी फार्मूले जो है आपके काम आएंगे। तो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हम इसमें क्वेश्चन ऐसे सम्मिलित करेंगे जो आपकी एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं और बोर्ड में भी आए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं प्यारे छात्रों जो बुक में भी नहीं है लेकिन वे बोर्ड में आए हुए हैं। आप सोचते होंगे वे कहीं बाहर से आगे, नहीं, बाहर से नहीं आते। देखो, जब आप एक कक्षा पार करके दूसरी कक्षा में जाते हो तो पिछली कक्षा का आप अक्सर भूल जाते हो। कक्षा 9 के अंतर्गत जो फार्मूले आपके पास आए हुए हैं, कक्षा 9 के अंतर्गत जो सांख्यिकी के अंदर प्रश्न दिए हुए हैं, समांतर माध्य, मीन, मीडियन, माध्यक और बहुलक निकालना, मोड, उनके जो छोटे फार्मूले दिए हुए हैं, उस छोटे फार्मूले के ऊपर एक एक नंबर का सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 9th क्लास में जो दिया हुआ है वो बड़े नंबरों में आता है, छोटे नंबर में आता है। सॉरी बच्चों, जो 10th क्लास में दिया हुआ है वो बड़े नंबर में आता है। अब जैसे क्वेश्चन दिखा हुआ है हमारे पास, ये प्रश्न दिया हुआ है, ये जो है 2019 के बोर्ड में आया हुआ है। प्रश्न दिया हुआ है आपके पास, यदि 5, 10, 15 और R 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है तो R का मान ज्ञात करिए। देखो, इसमें समांतर माध्य दिया है, हमने R का मान ज्ञात करना है। फार्मूलों की वीडियो में प्यारे छात्रों हमने समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक के सभी अलग अलग फार्मूलों को आपको समझाया हुआ है। आप जो है वीडियो को ध्यान से देख ले जा करके और अपने सभी फार्मूलों को याद करें। पूरी तैयारी जो है आपको इसी माध्यम से करा दी जाएगी, आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न शुरू करने से पहले प्यारे छात्रों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास संख्या दे रखी 5, 10, 15, R 20, 35 और 40, ये सभी संख्या हमारे पास दी हुई है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इन सभी संख्याओं का टोटल करना है। x बराबर हमारे पास दिया हुआ है 5, 10, 15, R 20, 35 और 40, ये सभी टर्म दी हुई है हमारे पास, ये सभी पद दिए हुए हैं। सबसे पहले इनका टोटल निकालते हैं। सिग्मा x 5 + 10 + 15 + R + 20 + 35 और + 40, इन सब का टोटल करिए। देखो, ये हो गया 5 और 5 10 और 5 15, 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 और 4 12, 125 + R, ये हमारा इसका टोटल आ गया। सिग्मा एक्स आ गया। सिग्मा का मतलब होता है पदों का योग। सिग्मा एक्स का मतलब हो गया पदों का जोड़ना। सभी पदों को जोड़ दीजिए, सभी पदों का योग हो गया। और बटे n, n का मतलब है पदों की संख्या। देखो, संख्या गिनिए, पदों कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये पद है 7। अब प्यारे छात्रों, पदों की संख्या 7 है तो हमें निकालना है समांतर माध्य। लेकिन समांतर माध्य इसमें दिया हुआ है पहले से ही, कितना दिया हुआ है, 21। R का मान दिया हुआ है, इनके समांतर माध्य है। ये होता है x के ऊपर बार, ये दिया हुआ है 21। सूत्र है हमारा x बार बराबर सिग्मा x बटे n। इसकी सबकी वैल्यू रखिए 125 बराबर सिग्मा x का मान जो हमारे पास कितना आया, सॉरी छात्रों, ये जो है ये हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है कितना, 21।
बराबर सिग्मा एक्स का मान 125 प्लस आर और बटे एन का मान है 7। अब देखो 7 की इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 125 प्लस आर बराबर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147। 125 प्लस आर बराबर 147। हमें निकालना है आर का मान। आर बराबर 147 माइनस 125, तो हमारे पास कितना बच गया? आर बराबर 7 में 5 गया 2, 4 में 2 गया 2, 22। तो इस तरीके से जो है हमने आर की वैल्यू निकालनी है। ये हमारे पास आर का मान आ गई है। आर की जगह जो है पेपर में एक्स भी देता है, जेड भी देता है, पी भी देता है, क्यू भी देता है, कुछ भी दे सकता है। तो आप इस तरीके से जो है सूत्रों को याद करें और क्वेश्चन को निकाल लें। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए छात्रों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया हमारे पास, 1 से 9 तक की संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न जो है 2020 में 1 नंबर में बोर्ड में आया हुआ है। बहुत सिंपल सवाल है, ये 10th में नहीं है। 10th में तो थोड़े बड़े सवाल हैं। प्यारे छात्रों, ऐसे सवाल जो है वो आपको कक्षा 9 में मिलेंगे, इसलिए 9th वाली संख्या की कोई सूत्र और अभ्यास भी आप जरूर निकालें। अब देखिए कैसे करते हैं। 1 से 9 तक की संख्या का समांतर माध्य ज्ञात करना है। 1 से 9 तक की संख्या होगी हमारे पास, ये हो गया पद x बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब निकालते हैं हम सिग्मा x। ये हमारे पास 1 से 9 तक की संख्या होगी। हम निकालते हैं सिग्मा x, यानी कि पदों का योग। करिए टोटल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। अब इन सभी संख्याओं का हम टोटल करते हैं। देखो 9 और 8 17, 17 और 7 24 और 6 30 और 5 35, 35 और 4 39, 39 एक 40, 40 और 5 45। इनका टोटल हो गया हमारे पास 45। एक बार वो जोड़ के देखो, 9 और 8 17, 17 और 7 24 और 6 30 और 5 35, 35 और 4 39, 39 और 3 42, 42 और 3 45। तो इसका टोटल हमारे पास आ गया 45। n बराबर पदों की संख्या, n बराबर दिया, n की गिनती करो 9। हमें निकालना है समांतर माध्य। समांतर माध्य यानी कि x बार, समांतर माध्य x बार बराबर हो गया सिग्मा x और बटे n। सिग्मा x का मान हमारे पास है 45 और बटे 9, 9 से कट गया 9 पंजे 45। तो इस तरीके से जो है इसका समांतर माध्य जो है 5 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको बड़े ध्यान से करना है। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है जो 2019 यानी कि बोर्ड के 2019 में पेपर में आया हुआ है। हमने यहाँ लिस्ट बनाई हुई है कि कौन सा प्रश्न किस सन में आया हुआ है, आपके लिए कौन सा इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये 2019 के बोर्ड में आया हुआ है, 1 नंबर का, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया हुआ है 10 व्यक्तियों के भार का माध्य 45.6 किलोग्राम है, तो उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो इसमें दिया हुआ है 10 व्यक्ति यानी कि व्यक्तियों की संख्या n बराबर हो गया आपके पास 10। माध्य दिया हुआ है, माध्य कहलाता है x का भार बराबर, ये दिया हुआ है 45.6, ये दिया हुआ है। हमें निकालना है भारों का योगफल, भारों का योगफल यानी कि सिग्मा x हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र है हमारे पास x बार बराबर सिग्मा x बटे n। हमें निकालना है सिग्मा x, तो ये हो गया x बार और मल्टीप्लाई n। तो ऐसे निकालते हैं। देखो 3 राशि हैं, x बार बराबर सिग्मा x बटे n, इसमें 3 राशि दी हुई है। 3 में से 2 दी हुई होंगी, एक तो आपको निकालनी है। आपकी याद होनी चाहिए, अगर ये निकालनी है तो सिग्मा x बटे n, सिग्मा x निकालेंगे तो x बार की n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया। तो कोई वैल्यू रखो इसकी 45.6।
और मल्टीप्लाई करनी है 10 से। जब 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाए हमारे पास, ये लगी यहाँ पॉइंट। तो इतने किलोग्राम जो है इनके भारों का योगफल आ गया। तो ऐसे जो है आप इन क्वेश्चनों को निकालते जाना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहले छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये चलता है हमारे पास। देखो इसमें हमारे पास एक लिस्ट दी हुई है, जैसे दिया हुआ है एक्स और ये एफ। एक्स क्या है, ऐसी लिस्ट में आपको ध्यान रखना है, एक्स जो है वो होते हैं पद, और एफ जो है वो होती है फ्रिक्वेंसी, इनके बारंबारता। तो आपने जो है वैसे क्वेश्चन को निकालना है। इसमें लिस्ट दी हुई है, 2 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। ये 2017 में 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। अब देखिए ये दिया हुआ है एक्स का मान, ये दिया हुआ है एफ का मान। हमें निकालना है समांतर माध्य, या जिसे माध्य भी कहते हैं, माध्य। देखिए हल, ये आपके पास दी हुई है एक्स, ये आपके पास दिया हुआ है एफ। इसको ऐसे बना लीजिए 10, 30, 50, 70 और 89। एफ का मान है 7, 8, 10, 15, 10। देखो लिस्ट को जो है इस टाइप से बना लीजिए। ये एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। आगे लिस्ट में हम निकालते हैं एफ गुणा एक्स। दस की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके रख दो, और चाहे आप मल्टीप्लाई सीख लो, डायरेक्ट रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट रख देंगे तो आपका समय बचेगा। डायरेक्ट कैसे करना है, इस संख्या की संख्या से गुणा करने के बाद तब आपको यहाँ लिखना है। करिए गुणा। देखो 10 सत्ते 70, इस तक गुणा करेंगे 8 ते 24, 240, 50 तक करेंगे गुणा 500, 15 सत्ते 105, 1050, 10 तक गुणा करेंगे 890। अब ये हो गया हमारी मल्टीप्लाई। अब क्या करते हैं, अब इनको जोड़िए। देखो इधर की इधर जोड़ते हैं, 0 की 0, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 9 25 का 5 का लगे 2, 8 और 2 10 और 5 15, 15 और 2 17, 1 और 1 2। इसको यहाँ जोड़िए, 10 और 10 20, और 10 30 और 5 35, 35 और 8 43, और 7 50। तो ऐसी लिस्टों को जो है आप इस तरीके से जोड़ लीजिए। अब आप इसको हल करिए। देखो ये जो मान आपके पास आ गए यहाँ से टोटल, ये मान होता है सिग्मा एफ एक्स, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। और जो आपके पास टोटल है ये होता है सिग्मा एफ। सूत्र आपके पास समांतर माध्य, इनके माध्य बराबर हो गया सिग्मा एफ एक्स और बटे सिग्मा एफ। ये सूत्र जो है अपने याद रखना। अब देखिए इसमें वैल्यू रखते हैं, तो मान रखते हैं। सिग्मा एफ एक्स का मान हमारे पास 2750, और बटे सिग्मा एफ का मान हमारे पास है 50। 0 से 0 कट गई, इसको भाग दीजिए, ये हो गया 5 5 25, और 5 5 25। तो x बराबर जो है x बार जो है हमारे पास, यानी कि समांतर माध्य बोल दो या माध्य बोल दो, हमारे पास कितना आ गया प्यारे छात्रों, ये आ गया x बराबर 55। तो इस तरीके से जो है हमें इन प्रश्नों को हल करना है। अब देखिए नेक्स्ट।